हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, हमने कल अपना शिक्षण अधिगम के सिद्धांत का सिलेबस कंप्लीट किया था और आज हम उसी सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए जो उसका फर्स्ट टॉपिक है शिक्षण। ठीक है, तो शिक्षण का हम मीनिंग क्या है, शिक्षण का अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है, इसको आज हम पढ़ेंगे। बच्चों, शिक्षण एक द्विमार्गीय प्रक्रिया है जिसके द्वारा विचारों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, शिक्षण का अर्थ है पढ़ाना, शिक्षा देना, ज्ञान देना। ठीक है, यह शिक्षक शिक्षार्थी की उपस्थिति में संपन्न होने वाली अंतः क्रिया है एवं इस अंतः क्रिया का माध्यम पाठ्य वस्तु होती है। तो बच्चों, हम इसे समझते हैं कि जो शिक्षण होता है, ठीक है, जो हमें टीचर पढ़ाता है, जो शिक्षण कार्य होता है, उसे हम द्विमार्गीय प्रक्रिया कैसे कहते हैं, क्योंकि इसमें एक शिक्षक होता है, एक शिक्षार्थी होता है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो अंतः क्रिया होती है, ठीक है, वही अंतः क्रिया शिक्षण कहलाती है। अंतः क्रिया क्या है? वे विचारों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, शिक्षण का अर्थ क्या है? यहाँ से आपका एक एमसीक्यू क्वेश्चन बन जाता है कि शिक्षण का अर्थ क्या है। पढ़ाना, शिक्षा देना, ज्ञान देना। कौन देता है? शिक्षक। शिक्षक अपने अनुभवों को, अपने ज्ञान को जो शिक्षार्थी को प्रदान करता है, वही प्रक्रिया शिक्षण कहलाती है। अब बच्चों, जहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि ये शिक्षक शिक्षार्थी की उपस्थिति में संपन्न होने वाली अंतः क्रिया है। क्यों? क्योंकि अगर बच्चों शिक्षक और शिक्षार्थी, ठीक है, इन दोनों में से कोई भी एक अनुपस्थित हो जाता है कक्षा में, मान लीजिए छात्र आए हुए हैं और शिक्षक आज अनुपस्थित है, एब्सेंट है, तो क्या शिक्षण की प्रक्रिया पूर्ण होगी? नहीं होगी। इसलिए हम कहते हैं कि शिक्षक और शिक्षार्थी की उपस्थिति में, यानी जब ये दोनों प्रेजेंट होंगे और आमने सामने होंगे और जो शिक्षण कार्य, जो विषय वस्तु चल रही है, उस जो प्रक्रिया हो रही है ज्ञान देने की, उनको सिखाने की, कौन सीखता है बच्चों? छात्र। और ज्ञान कौन प्रदान करता है हमको? शिक्षक। ठीक है, तो शिक्षक और शिक्षार्थी की उपस्थिति में संपन्न होने वाली अंतः क्रिया ही शिक्षण कहलाती है। ठीक है, अब इस जो शिक्षण प्रक्रिया है, मान लीजिए हम इसका आकलन कैसे करें कि वो सफल हो रही है या नहीं हो रही है। तो इसका आकलन किससे होता है बच्चों? जो छात्र होते हैं, ठीक, उनसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं या उनका जो मूल्यांकन किया जाता है, तो वो आकलन कैसे होता है? छात्रों से प्रश्न पूछ करके। अगर वे छात्र उसका सही उत्तर देते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि जो शिक्षण की प्रक्रिया है वो प्रभावशाली हो रही है, अच्छे से संपन्न हो रही है। ठीक है, अब इसकी आप परिभाषा नोट कर लेंगे शिक्षण की बच्चों। बीओ स्मिथ ने क्या कहा है कि शिक्षण क्रियाओं की एक विधि है जो सीखने की उत्सुकता जागृत करती है। ठीक, क्रियाओं की एक विधि, ठीक है, जो सीखने को, अधिगम करने की उत्सुकता किसमें? छात्रों में, उसके जागृत करती है। रायबर्न ने क्या कहा है कि शिक्षा में 3 केंद्र बिंदु होते हैं, एक शिक्षक, बालक एवं पाठ्य वस्तु। शिक्षण इन तीनों में स्थापित किया जाने वाला संबंध है। देखो बच्चों, जो शिक्षक और शिक्षार्थी इन दोनों की उपस्थिति में जो अंतः क्रिया होती है, उस अंतः क्रिया का माध्यम कौन होता है? पाठ्य वस्तु। ठीक है भाई, जो पाठ्य वस्तु है, जो शिक्षण कार्य चल रहा है, वो किसी ना किसी को आधार बना करके, किस विषय, किस सब्जेक्ट को हम पढ़ा रहे हैं या हम उन्हें क्या ज्ञान दे रहे हैं, तो वो ज्ञान जो दिया जा रहा है वो कोई विषय है, वो हमारी पाठ्य वस्तु है। तो उन्होंने, रायबर्न ने कहा है कि शिक्षा के 3 केंद्र बिंदु हैं, शिक्षक, बालक और पाठ्य वस्तु। और शिक्षण जो है इन तीनों में स्थापित किया जाने वाला है संबंध है। ठीक है बच्चों, तो शिक्षण का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा कि शिक्षण एक द्विमार्गीय प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा विचारों का आदान प्रदान होता है। और ये प्रक्रिया किसके बीच चलती है? शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में। ठीक है, और जिसका आधार कौन होता है? पाठ्य वस्तु। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों? अब आगे बढ़ते हैं हम।
शिक्षण का क्षेत्र एवं प्रकृति। देखो बच्चों, अगर हम शिक्षण के क्षेत्र की बात करते हैं तो वर्तमान समय में ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां पर हम शिक्षा के अभाव में किसी कार्य को संपन्न कर सकें। ठीक, इसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो शिक्षण का क्षेत्र है, शिक्षण की जो प्रकृति है, वो हम निम्न बिंदुओं के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट है बच्चों, शिक्षण एक स्वउद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। ठीक, सेकंड है, नोट करेंगे सभी बच्चे कि शिक्षण एक अंतः प्रक्रिया है। थर्ड, शिक्षण की प्रकृति कला एवं विज्ञान दोनों की है। फोर्थ, शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है। शिक्षण एक सामाजिक तथा व्यावसायिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट है, शिक्षण निर्देशन की एक प्रक्रिया है। शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। शिक्षण में भाषा संप्रेषण का कार्य करती है। ठीक है, आगे भी है बच्चों, अभी हम नोट कर देंगे, आपने देख लीजिएगा कि शिक्षण मनुष्य को समायोजन के योग्य बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, शिक्षण मनुष्य को क्रियाशील बनाता है। ये आपके क्या है, शिक्षण के क्षेत्र एवं प्रकृति। तो हम पहले जो हमारे फर्स्ट पॉइंट है वहां से देखते हैं कि शिक्षण क्या है बच्चों, एक स्वउद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया। शिक्षण का जो बच्चों कोई ना कोई एक विशिष्ट उद्देश्य होता है जिसको ध्यान में रखकर ही शिक्षण कार्य किया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो शिक्षण है, ठीक है, जो शिक्षण है वो एक स्वउद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होती है जिसका एक पूर्व निर्धारित यानी पूर्व निश्चित लक्ष्य होता है और जिसे शिक्षण के माध्यम से हम प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। सेकंड है, शिक्षण एक अंत्य प्रक्रिया है। अंत्य प्रक्रिया कैसी, जो हमने ऊपर पढ़ा है कि जो शिक्षण है, ठीक, वो शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच होने वाली एक अंत्य प्रक्रिया है जिसका आधार कौन होता है, पाठ्य वस्तु। ठीक है, तो शिक्षक जो शिक्षण है वो शिक्षक और शिक्षार्थी की उपस्थिति में संपन्न होने वाली यानी पूर्ण होने वाली प्रक्रिया है। यदि इन दोनों में से कोई एक भी अनुपस्थित रहता है तो शिक्षण की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण नहीं होती। ठीक है, अब थर्ड है बच्चों, शिक्षण की प्रकृति कला एवं विज्ञान दोनों की है। अब शिक्षण के विषय में बच्चों अगर हम बात करते हैं तो कुछ व्यक्तियों का मानना होता है कि जो शिक्षण है वो कला है, जबकि कुछ व्यक्ति कहते हैं कि शिक्षण विज्ञान है। परंतु वास्तव में अगर हम बात करते हैं कि जो शिक्षण है वो कला और विज्ञान दोनों ही हैं। कि अगर कला होने की अगर हम बात करते हैं तो क्योंकि बच्चों जो शिक्षण है वो देश काल और परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित होता है, उन्हीं के अनुसार चलता है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि भाई पहले जो हमारा लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज है अंग्रेजी इंग्लिश, तो उसका इतना यूज़ नहीं होता था और अब हर फील्ड में आप उसके बिना अक्षम महसूस करेंगे अपने आप को। ठीक है, तो क्या हुआ, चेंज हुआ, पाठ्यक्रम भी चेंज हुआ। ठीक है, अब जैसे नई एनईपी की बात करते हैं हम, तो उसमें फिर हिंदी को मोस्ट माना गया है कि भाई अपनी हिंदी मातृभाषा पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। तो शिक्षण की जो प्रकृति है वो कला और विज्ञान दोनों की। अगर हम सैद्धांतिक रूप से बात करते हैं, तर्क की बात करते हैं, तो विज्ञान भी है और जो देश काल और परिस्थिति के अनुरूप बदलती रहती है, इसलिए शिक्षण की प्रकृति कला और विज्ञान दोनों की है। नेक्स्ट है बच्चों, शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है। ठीक है, विकासात्मक प्रक्रिया, जो शिक्षण की प्रकृति होती है बच्चों वो विकासात्मक होती है। बाल केंद्रीय शिक्षण के द्वारा भाई अब जो हमारा सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, वो बाल केंद्रित है और बाल केंद्रीय शिक्षण के द्वारा बालक का संपूर्ण विकास किया जाता है। यानी उसके तीनों पक्षों ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों पक्षों का विकास शिक्षण कार्य के द्वारा किया जाता है। इस आधार पर हम कहते हैं कि शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, शिक्षण एक सामाजिक तथा व्यावसायिक प्रक्रिया है। शिक्षण की प्रक्रिया बच्चों शिक्षक और छात्र दोनों के सहयोग से चलती है।
ठीक है, शिक्षण की जो प्रक्रिया का संचालन है, उस संचालन हेतु भी सामाजिक जो वातावरण है वो सामाजिक होने के कारण ये एक सामाजिक प्रक्रिया है। और जब हम शिक्षण को व्यवसाय के रूप में अपनाते हैं, जैसे हम टीचिंग करते हैं, तो वो हमने अपनी जीविकोपार्जन का साधन बनाया हुआ है। इस आधार पर हम कहते हैं कि जो शिक्षण है वो व्यावसायिक प्रक्रिया है, अर्थात शिक्षण एक सामाजिक और व्यावसायिक दोनों है। ठीक है, नेक्स्ट है शिक्षण निर्देशन की एक प्रक्रिया है। बच्चों, जो हम शिक्षण की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो शिक्षण के द्वारा किसका, छात्र का मार्गदर्शन किया जाता है। कौन करता है? शिक्षक। कैसे? भाई शिक्षण जो होगा वो छात्र की रुचि को, उसकी क्षमता, उसकी अभिवृत्ति, उसकी आवश्यकता को ध्यान में रख के उसका निर्देशन करता है, उसका मार्गदर्शन करता है कि बेटा आप इस साइड में जाइए, आपका इंटरेस्ट इस तरफ है, आपकी जो योग्यता है या आप में जो क्षमता है वो आपकी इस फील्ड में है, तो उसका मार्गदर्शन करता है। तो शिक्षण क्या है? एक निर्देशन की भी प्रक्रिया है। नेक्स्ट है शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। बच्चों, त्रिध्रुवीय में जब यहाँ पे नाम आ रहा है तो आप नोट कर लेंगे ब्लूम महोदय। कौन बच्चों? ब्लूम। मैं लिख रही हूँ इधर, ध्यान से देखेंगे। ब्लूम महोदय। ठीक है, ब्लूम महोदय ने बताया है कि शिक्षण के 3 पक्ष हैं। 3 पक्ष, आप इसको ट्रायंगल ऐसे त्रिभुज बना लेंगे। सबसे मोस्ट ऊपर लिखेंगे आप शिक्षण के उद्देश्य। ठीक है, फर्स्ट क्या है? शिक्षण के उद्देश्य। सेकंड नंबर पे आप लिखेंगे सीखने के अनुभव, और थर्ड पे व्यवहार परिवर्तन। यानी ब्लूम महोदय ने शिक्षण के 3 पक्ष बताए हैं, शिक्षण के उद्देश्य, सीखने के अनुभव और व्यवहार परिवर्तन। ठीक है, यहाँ से भी बच्चों आपका एक MCQ क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट है आपका शिक्षण में भाषा संप्रेषण का कार्य करती है। देखिए बच्चों, जब हम पढ़ते हैं तो भाषा, जब शिक्षक हमें पढ़ाते हैं, टीचर हमें पढ़ाते हैं, वो टीचर कितनी सरल भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक, वो भाषा भी संप्रेषण के रूप में महत्वपूर्ण कार्य करती है। ठीक है, संप्रेषण क्या होता है बच्चों? विचारों का आदान प्रदान करना। नेक्स्ट टॉपिक हमारा संप्रेषण ही होगा। ठीक है, तो शिक्षण में जो भाषा होती है वो संप्रेषण का कार्य करती है, क्योंकि शिक्षण के जो सभी तथ्य होते हैं, प्रत्यय होते हैं, सिद्धांत, नियम, सूत्र, इनका जो सामान्यकरण है, अगर शिक्षक सरल भाषा के माध्यम से करता है तो उसका शिक्षण कार्य अवश्य ही प्रभावशाली होता है। शिक्षण के समय शिक्षक के द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा को छात्र सरलता से समझ सकें, वो किस तरह से बच्चों को समझा रहा है, ये तो हम कह सकते हैं कि शिक्षण में भाषा जो होती है वो संप्रेषण का कार्य करती है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि छात्र भी अपनी समस्याओं को भाषा के द्वारा ही शिक्षा के जो शिक्षक है उसके सामने रखता है, और जो शिक्षक होता है उसकी समस्याओं का वो समाधान करता है। ठीक है, तो शिक्षण में भाषा एक महत्वपूर्ण संप्रेषण के रूप में कार्य करती है। अब नेक्स्ट टॉपिक बच्चों हमने देखा था कि शिक्षण मनुष्य को समायोजन के योग्य बनाता है। समायोजन क्या होता है बच्चों? एडजस्टमेंट करना। ठीक है, तो शिक्षण मनुष्य को समाज में समायोजन करने के योग्य, सक्षम बनाता है, यानी योग्य बनाता है। ये समायोजन शिक्षण के माध्यम से, यानी शिक्षा के माध्यम से संभव होता है, और शिक्षण के माध्यम से विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के लिए भी, बच्चा अपने आप परिस्थितियों के अनुकूल ढलने के लिए भी उसे शिक्षण सक्षम बनाता है। तो शिक्षण मनुष्य को समाज में समायोजन करने के योग्य बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट है शिक्षण मनुष्य को क्रियाशील बनाता है। ठीक है, शिक्षक यानी अध्यापक का हमेशा ये प्रयत्न रहता है कि जो उसके छात्र होते हैं वो विकास करें, आगे बढ़ें, उनमें कौशलों का विकास हो और वे अच्छे अंक प्रदान करें। तो उसके लिए शिक्षक क्या करेगा? बच्चों को क्रियाशील बनाएगा कि करके सीखें किसी भी चीज़ को। शिक्षक के द्वारा ही शिक्षक बालक के ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक गुणों को विकसित करता है। यानी शिक्षण, हम कह सकते हैं कि जो शिक्षण होता है वो मनुष्य को क्रियाशील बनाता है।
तो बच्चों यहाँ तक आपका टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ उसे बताइएगा, मैं आपकी समस्या का समाधान करूँगी। अगर बच्चों आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।